आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी के बहुत ही टेस्टी पराठे की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये पराठे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बनाने में बहुत ही आसान है। बहुत ही सरल सी रेसिपी है, तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बना लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्ची ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली है और एक प्याज को मैंने लंबे पीसेस में काटा हुआ है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती लिया है। यहाँ पर मैंने इसे डंठल सहित लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो मिक्सर का जो सबसे छोटा वाला जार होता है, चटनी जार होता है, इसमें हम बारी बारी से एक एक चीज़ों को डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया पत्ती डाल दिया है और अब हम इसमें अदरक डाल देते हैं। साथ ही में हम हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर इसका डंठल नहीं तोड़ा था, इसलिए अब हम इसमें डंठल तोड़ करके और मिर्ची को 2 टुकड़ों में तोड़ करके और इसमें डाल देते हैं। साथ ही में हम इसमें लहसुन की कलियाँ डालेंगे और अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसी के साथ अब हम यहाँ पर जो टमाटर हमने काट करके रखा है इसे भी डाल देते हैं और अब हम जार को लगा देते हैं और बिना पानी डाले ही इसका हम बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पर इसे पीस करके तैयार कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से इसको बारीक पीस करके तैयार करें। और अब हमने यहाँ पर एक लौकी ली है। यहाँ पर ये मैंने 250 से 300 ग्राम वाली लौकी ली है। तो सबसे पहले हम लौकी को छील लेते हैं और ये लीजिए, मैंने यहाँ पर लौकी को छील करके तैयार कर लिया है। अब हम इसका जो आसपास वाला हिस्सा होता है, डंठल वाला हिस्सा होता है, इसे काट करके अलग हटा देते हैं और लौकी को 2 हिस्सों में से काट करके अलग कर लेते हैं ताकि हमें इसको कद्दूकस करने में आसानी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर एक कद्दूकस लिया है और लौकी को हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी लौकी में बीजे हो तो आप उन बीजों को अलग हटा दीजिए। मेरी लौकी में यहाँ पर बीजे नहीं है, तो मैं इसे पूरा ही कद्दूकस कर रही हूँ। और ये देखिए, हमें इस तरीके से इसे कद्दूकस करके तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर पूरी लौकी ही कद्दूकस कर ली है। तो अब हम इसे एक बर्तन में ले लेते हैं और अब हमने यहाँ पर जो चटनी तैयार की है, चटनी को इसमें डाल देते हैं और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हमने यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन को हाथ से इस तरीके से मसल करके डाल दीजिए, इससे पराठों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच आमचूर पाउडर और यदि आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है गरम मसाला और अब हम इसमें 2 चुटकी हींग डाल देते हैं और इसी के साथ अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। इसको भी हाथ से क्रश करके डालिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मसालों को डालने से पराठे में जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। यदि हमें आवश्यकता होगी तो हम इसमें गेहूं का आटा और डालेंगे। और अब हम पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं। साथ ही में स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और अब हम पराठे को खस्ता बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच तेल डाल देते हैं और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसका डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो इसका डो लगाने में हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे तो लौकी में खुद ही इतना पानी होता है कि आटा हमारा अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर आटा मुझे थोड़ा गीला लग रहा है, तो मैं इसमें आधा कप गेहूं का आटा और डाल रही हूँ। गेहूं के आटे की मात्रा लौकी के ऊपर निर्भर करती है कि आपकी लौकी में कितना पानी है, आप उस हिसाब से आटा इसमें डालिएगा। तो यहाँ पर आटा लग करके तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल और लगा लेते हैं और आटे को एक बार फिर से इस तरीके से मसल करके चिकना कर लेते हैं। तो इस आटे को हमें रेस्ट पर नहीं रखना है। यदि हम इसे रेस्ट पर रख देंगे तो ये आटा और भी ज़्यादा गीला होता चला जाएगा। तो अब हम इसके तुरंत पराठे बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर एक तरफ तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और चकले पर हमने यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगाया है क्योंकि लौकी का पराठा है, चिपकता बहुत ज़्यादा है। और अब हम आटे में से आटा निकाल करके और इसे सूखे आटे में लपेट करके और इस तरीके से हम बेल लेते हैं। और इसे बेलने के बाद में अब हम इसके ऊपर तेल लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे तेल से बना रही हूँ। आप चाहे तो घी, बटर, तेल, आप किसी से भी इसे बना सकते हैं।
और अब हम इस पराठे को चौकोर शेप दे देते हैं। मैं यहाँ पर इसे चौकोर शेप दे रही हूँ, आप शेप भी आप अपनी पसंद से दे सकते हैं, आपको जो भी शेप में बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसे चारों तरफ से इस तरीके से मोड़ लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम इसे वापस से सूखे आटे में लपेट करके और इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर पराठे को बेल लिया है और इसकी मोटाई मैंने यहाँ पर रोटी जितनी ही रखी है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उतना ही पतला मैंने इसे बेला है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ, पराठे को सेक लेते हैं। यहाँ पर हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और अब हम इसके ऊपर बनाया हुआ पराठा डाल देते हैं। और जब पराठे की ऊपरी सतह थोड़ी सी डार्क दिखाई दे तब आप इसे पलट दीजिए ताकि ये पराठा दूसरी तरफ से भी सिक सके। तो ये देखिए यहाँ पर पराठा हमारा दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। तो अब हम पराठे के दोनों तरफ तेल लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ तेल लगा दिया है और अब हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी तेल लगा देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने पराठे के दूसरी ओर भी तेल लगा दिया है। गैस की आंच को हमें मीडियम ही रखना है और इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लेना है। और ये लीजिए हमारा ये पराठा दोनों ओर से अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो बस इसी तरीके से हम सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारे पराठे बना करके तैयार कर लिए हैं। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। आप इसे अपने मनपसंद सॉस के साथ या फिर आप इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हमारा ये पराठा बना है।